नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। उत्तराखंड में यदि पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए तो सरकार को शराब माफियाओं की तरफ नहीं ताकना पड़ेगा। इस पंक्ति का बखान इसलिए किया जा रहा है कि आमतौर पर सरकार में बैठे लोग शराब व्यवसाय को ही राजस्व का स्रोत मानते हैं। बार बार गाल बजाते हैं कि शराब सरकार का राजस्व का स्रोत है, जबकि ऐसा नहीं है। इस पहाड़ी राज्य में प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा इस राज्य में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो खंडर में तब्दील होती जा रही है। यही इमारतें हैं जो स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमारतें स्वरोजगार का जरिया बनेगी। इनके आसपास की प्रकृति और इन इमारतों की शिल्पकला बार बार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जी हाँ, यहाँ हम एक उदाहरण देकर समझने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं टिहरी के प्रतापनगर की। यह क्षेत्र एशिया की सबसे बड़ी झील टिहरी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जो किसी परिकथा से कम नहीं है। यानी परिलोक की अधिकांश कहानियाँ मानो प्रतापनगर से होकर गुजरती हो। कुछ वर्ष पहले जिला पर्यटन विकास अधिकारी टिहरी गढ़वाल ने राजमहल के पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु पर्यटन विभाग के स्तर पर कार्रवाई गतिमान की थी। बहुत कुछ कार्य हुआ भी, परंतु स्थितियां सरकार की मंशा पर आगे नहीं बढ़ पाई। जबकि प्रतापनगर से पैराग्लाइडिंग आदि गतिविधियों के लिए भी सरकार के स्तर से कार्रवाई गतिमान है। भूमि का चयन कर लिया गया है, मगर आज भी यहां पर्यटन व्यवसाय कोई आकार नहीं ले पा रहा है। देखा जाए तो प्रतापनगर में तहसील, विकासखंड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज, कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास, लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस, वन विभाग गेस्ट हाउस, भारतीय स्टेट बैंक, मार्केट तथा विभिन्न विभागों की आवासीय कॉलोनी स्थित है। यह तो सरकार की ढांचागत स्थिति है। बनस्पत इसके प्रतापनगर में पर्यटन व्यवसाय की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ से एशिया के सबसे बड़े बांध टिहरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। यहाँ से चारों तरफ 360 डिग्री में टिहरी जनपद का लगभग 80% भूभाग तथा जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल एवं हिमाचल का कुछ भाग दिखाई देता है। यही नहीं, प्रतापनगर होम स्टे तथा होटल आदि व्यवसाय के लिए भी बहुत ही लाभप्रद स्थल बन सकता है। ठंडी जलवायु के फलों के साथ ही आलू तथा दलहन के उत्पादन के लिए भी यह एक उपयोगी स्थल है। प्रतापनगर से टिहरी झील, नई टिहरी, चंबा, चंद्रबदनी, सुरकंडा, कुंजापुरी, वणेश्वर महादेव, नागराजा, सेम मुखेम, खैट पर्वत, नचिकेता ताल, बूढ़ा केदार, महासर ताल, धनोल्टी, काणा ताल, खतलिंग ग्लेशियर, सहस्त्र ताल, पंवाली कांठा, चिरबटिया आदि निकटवर्ती पर्यटक स्थल हैं। प्रतापनगर से कुछ किलोमीटर पहले से चार धाम यात्रा का मार्ग भी गुजरता है। इतनी सभी प्रकार की संभावनाओं के बावजूद भी प्रतापनगर आज पर्यटन के रूप में क्यों पिछड़ रहा है? यह सवाल स्थानीय लोगों के मन में बार बार खड़ा हो रहा है। पिछड़ने के कारणों का पता तो सरकार बता सकती है। हम प्रतापनगर की मौजूदा स्थिति पर बात कर रहे हैं। प्रतापनगर के राजमहल को अब आवारा पशुओं ने अपना ठिकाना बना दिया है। इस ऐतिहासिक धरोहर को पर्यटन के लिए विकसित करने की योजनाएं परवान नहीं चढ़ पा रही है। राजमहल के आसपास के गांव में बनाली, खोलगढ़, माजप, धनगांव, मिश्रण गांव जैसे नाम शामिल हैं, जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। इस क्षेत्र में वणेश्वर महादेव मेला और डिंगाण मेला जैसे लोक उत्सव यहाँ के प्रमुख मेले हैं। इस क्षेत्र में ओखला गांव के नीचे भागीरथी नदी बहती है, जो टिहरी झील की सुंदरता में चार चांद लगाती हुई दिखती है। यही नहीं, टिहरी रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी प्रतापनगर के ऐतिहासिक राजमहल एवं राज दरबार की वर्तमान स्थिति भी बहुत दयनीय एवं बदहाल है। यानी ऐतिहासिक स्तर की यह इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी है। हालांकि इसका ढांचा एवं कुछ कक्ष अभी भी अच्छी स्थिति में हैं तथा हर किसी को इस इमारत का शिल्प अपनी ओर आकर्षित करती है। यही वजह है कि बहुत से स्थानीय लोग, पर्यटक, सोशल मीडिया फैंस, यूट्यूबर एवं ब्लॉगर यहाँ पर आकर फ़ोटो शूट एवं वीडियो रील की शूटिंग अवश्य करते हैं। यदि इस स्थान को सरकार चाहे तो नियोजित ढंग से विकसित कर सकती है और मसूरी, कैंपटी फॉल, नैनीताल के बाद प्रतापनगर ऐसा स्थल होगा जिसकी दीवानगी सभी पर सवार हो सकती है। एक तो यह टिहरी झील के निकट
और दूसरा ऐतिहासिक तथ्यों की रहस्यमय स्थली है। इसीलिए स्थानीय लोग बार बार प्रतापनगर के विकास के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो पंक्ति मैंने आरंभ में कही थी कि राज्य में राजस्व का स्रोत शराब कतई नहीं है बल्कि पर्यटन व्यवसाय है, तो कोई प्रतापनगर जैसे क्षेत्र को कैसे झुठला सकता है। अब हम प्रतापनगर के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर नज़र दौड़ाते हैं। महाराजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी नगर में स्थापित की तथा इसके पश्चात उनके उत्तराधिकारियों प्रताप शाह, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी क्रमशः प्रतापनगर, कीर्तिनगर एवं नरेंद्र नगर में स्थापित की है। इनके वंशजों ने इस क्षेत्र में 1815 से लेकर 1949 तक शासन किया। 1949 में टिहरी रियासत का उत्तर प्रदेश में विलय हो गया और टिहरी को एक नए जनपद का दर्जा मिल गया। एक बिखरा हुआ क्षेत्र होने के कारण इसके विकास में समस्याएं थी। परिणाम स्वरूप 24 फरवरी 1960 को उत्तर प्रदेश ने टिहरी की एक तहसील को अलग कर एक नए जिले के रूप में उत्तरकाशी नाम से स्थापित किया। टिहरी बांध बन जाने से और टिहरी बांध बनने के दौरान से बार बार यही सुनाया जा रहा था कि यह क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र होगा जहां पर्यटन व्यवसाय ही लोगों की आजीविका में बेहद सुधार लाएगा। ऐसा अब तक हुआ नहीं। टिहरी डैम की झील से सटे इसी प्रतापनगर क्षेत्र को भी टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा प्लानिंग शुरू कर दी गई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। योजना के तहत यहाँ टिहरी रियासत की ऐतिहासिक इमारतों और राजमहल के जरिए दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को टिहरी राजशाही का इतिहास पता लगेगा। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि यदि प्रतापनगर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए तो यहाँ अपार संभावनाएं हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। टिहरी की जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतापनगर क्षेत्र को भी टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत पर्यटन के रूप में विकसित किया जाना है, जिसके लिए प्लानिंग तैयार कर ली गई है और राजमहल को भी संरक्षित किया जाएगा। आसपास के क्षेत्र में पर्यटकों के रात में रुकने के लिए हट्स और कैंप का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर यदि यह स्वप्निल योजनाएं कभी प्रतापनगर पर परवान चढ़ गई तो निश्चित तौर पर यहाँ का पर्यटन व्यवसाय सरकार को इतना राजस्व देगा कि सरकारें जरूर समझ जाएगी कि उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय ही स्वरोजगार और राजस्व का मूल स्रोत है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे किसी खास मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।